व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है वाइट स्काई। ये मूवी काफी जबरदस्त और बढ़िया होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम दो बहनों को देखते हैं, हैली और सारा को। हैली अपने दोस्त के साथ मिलकर कैंपिंग का प्रोग्राम करती है, अब जिसके लिए वो सारा को भी उठाने के लिए आती है, लेकिन सारा अपनी सुस्ती की वजह से वहां जाने से मना कर देती है। यहाँ पर हमें सारा के बारे में पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी और आजकल ड्रग को छोड़ने का उसका इलाज चल रहा था। फिर हैली उसको कहती है कि अगर तुम आउटिंग करोगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग कार में कैंपिंग का जरूरी सामान रखने के बाद ये लोग घर से निकल जाते हैं। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं, जो बहुत सुकून वाली जगह थी। यहाँ पर हैली और उसका दोस्त जोश को ये जगह बहुत पसंद आती है। अब जोश हैली से कहता है कि मैं हमेशा से ही सुनसान जगहों पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरी फैमिली और मैं सुकून से रह सकूँ। लेकिन हैली जोश की बातों से शर्मा गई थी, क्योंकि हैली सबके लिए तैयार नहीं थी। जबकि सारा इन दोनों से दूर खड़ी हुई थी, उसको इस जंगल में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। फिर वो अपने फोन के सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब वो सिग्नल्स को ढूंढते हुए कैंप से काफी दूर आ जाती है, अब जहाँ से शहर का सारा नजारा साफ नजर आ रहा था। फिर जब वो आसमान की तरफ फोन करके सिग्नल्स ढूंढ रही थी, तो उसे आसमान में से बहुत अजीब सी चीज नजर आती है। सारा फौरन से हैली और जोश के पास जाती है बुलाने के लिए। अब जब वो तीनों देखने के लिए आते हैं, वो अजीब सी चीज क्लियर होने लगती है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो अजीब सी चीज एक स्पेसशिप थी जो कि दुनिया में उतर रही थी। ये तीनों देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी ही देर में इन तीनों को खतरे का अंदाजा भी हो गया था। यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर से एक अजीब सा स्मोक निकल रहा था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये स्मोक जहरीला भी हो सकता है और एलियंस इंसानों को मारने के लिए आए हैं। अब सारा डर के अपने फ्रेंड को कॉल करती है। यहाँ पर वो पिक तो कर लेता है, मगर कोई रिस्पांस नहीं देता और फोन के दूसरी तरफ से लोगों की चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। अब इससे इन तीनों को पता चल गया था कि शहर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अब ये तीनों बहुत डर जाते हैं। इससे पहले ये तीनों अपना इंतजाम करते कि तभी अचानक से स्पेसशिप से एक तेज आवाज सुनाई देती है, अब जैसे कि ये तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और फिर घंटों ही ये लोग बेहोश ही पड़े रहते हैं। अब यहाँ तक कि रात भी हो गई थी और सबसे पहले हैली को होश आता है। फिर उसने जोश को जगाया, इतने में सारा भी होश में आ गई थी। इन लोगों को याद नहीं था कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है और ये लोग बेहोश कैसे हो गए थे। अब फिर जोश ने हेल्प के लिए अपने दोस्त को भी फोन किया था, लेकिन दुनिया के सिग्नल्स खत्म हो चुके थे। अब ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर ये लोग कार में जाने का फैसला करते हैं, अब ताकि कार के रेडियो से ये लोग जान पाएं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ पर हैली इस टाइम अपने कैंप के पास रुक गई थी कैंप का ख्याल रखने के लिए, लेकिन फिर इनको कार में जाते ही पता चला कि रेडियो भी अब बंद हो चुका है, यानी कि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मतलब यहाँ से भी इनको कोई न्यूज नहीं मिलने वाली थी। जब ये लोग डरे हुए वापस आए तो इन्होंने देखा कि हैली ने कैंप के पास आग जलाई हुई थी। अब ये तीनों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ताकि कल के लिए कोई प्लान बना सके, लेकिन तभी दूर से सारा को किसी चीज का साया नजर आता है। फिर जब डर कर उसने टॉर्च को ऑन किया तो वो साया उसको क्लियर दिखाई देने लगा। वहाँ पर एक औरत थी, वो भी जख्मी हालत में। अब वो औरत इन लोगों के पास आने लगती है। यहाँ पर उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी और वो रेंगती हुई इन लोगों के पास आ रही थी। उसकी बॉडी में से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो उनके पास ऐसे आ रही थी कि जैसे वो भी इनको मार देगी, लेकिन वो ज्यादा हिम्मत से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपने साथियों को आवाज लगाती है। अब जोश ये देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार इस औरत को मार देता है। अब औरत की हालत देखकर इन लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये औरत जरूर एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो गई होगी। फिर ये लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर इन लोगों का सामना और भी बहुत से एलियन से हो रहा था, लेकिन ये भी इंसान ही थे जो वायरस से इन्फेक्टेड होके इन अजीब से क्रिएचर में बदल गए थे। ये तीनों ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर जोश कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो ताकि ये क्रिएचर्स हमको सेंस ना कर पाए। अब आगे जाकर इनको एक आदमी मिलता है और इस आदमी को देखकर ये लोग डर जाते हैं। फिर पता चला कि ये लियाम नाम का आदमी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था और वो अपने घर की तरफ जा रहा था।
फिर वो उनसे कहता है कि मेरा घर वहाँ पर है जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते सुबह भी हो जाती है। अब इनके सामने एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और आते ही इन लोगों पर हमला करने लगता है। अब ये लोग उसे बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोश का पाँव स्लिप होने की वजह से वो इन्फेक्टेड आदमी के पास खुद ही पहुंच जाता है। अब इससे पहले वो इन्फेक्टेड आदमी जोश को मारता, लियाम आगे पीछे से उसको वेपन से मार देता है। लेकिन इन सब का फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि उस इन्फेक्टेड आदमी ने जोश के हाथ पर हमला कर दिया था। लेकिन फिलहाल जोश इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब यहाँ पर सारा की हालत बहुत खराब होने लगी थी, क्योंकि उसको ड्रग्स चाहिए थे और यहाँ पर ड्रग्स को छोड़ने की वजह से उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी और अब सारा से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन हेली उसको हौसला देती है और उसको आगे चलाती है। फिर फाइनली ये लोग लियाम के टेंट तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर लियाम उनसे कहता है कि आप लोगों को अपना टेंट अलग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ रहने के कुछ रूल्स हैं। वो कहता है कि मेरी परमिशन के बिना अंदर आना अलाउ नहीं है, और ख़ास तौर पर सारा को, क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्टेड है और यहाँ पर मेरे टेंट में बहुत सारे अल्कोहल्स हैं। फिर ये लोग लियाम की बात मानकर अपना टेंट अलग से लगा लेते हैं। फिर कुछ टाइम के रेस्ट के बाद रात भी हो जाती है। अब यहाँ पर हेली को एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। यहाँ पर जोश को लगता है कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जो बचे हुए इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए आया है। अब उसको ये मौका बहुत अच्छा लगता है और उसने अपने पास रखी एक ग्रीन कलर की फ्लेयर जला दी। अब ये देखकर लियाम जोश पे गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि ये बचे हुए इंसानों को मारने के लिए आए थे। अब ये हेलीकॉप्टर तो इन लोगों को देख लेता है, लेकिन उससे पहले उनके दुश्मन वो इन्फेक्टेड लोग इनको ढूंढ लेते हैं। और अब इस लड़ाई के टाइम जोश की बॉडी अजीब सी होने लगी थी। यहाँ पर जोश जुनून में आ जाता है, क्योंकि उसको कुछ हो रहा था। यहाँ पर अब एलियन वायरस उसके दिमाग पर कंट्रोल करने लगा था। अब हेली जोश को हिलाकर असली दुनिया में लेकर आती है, यानी होश में लेकर आती है। जोश को पता चल गया था कि इन लोगों के साथ रहना इन लोगों की जान को खतरा बन सकता है। अब ये लोग रात में दोबारा से टेंट लगा के और आग लगा कर एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर तभी सारा जोश के हाथ पे इन्फेक्टेड लोगों के काटने का निशान देख लेती है। यहाँ पर वो निशान बढ़ता जा रहा था और ब्लैक भी हो रहा था, मतलब कि अब जोश भी इन्फेक्टेड हो रहा था एलियन वायरस से। वो जानती थी कि अगर ये लोग जोश के साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे। फिर सारा ने हेली से कहा कि जोश को अपने ग्रुप से हटा दो, लेकिन हेली ने उसको चुप रहने का कहती है। अब क्योंकि हेली नहीं चाहती थी कि ये बात लियाम को पता चले, वो जोश को आखिरी टाइम तक अपने साथ रखना चाहती थी। फिर सुबह हम देखते हैं कि जोश के पास जो रेडियो था वो उसको ऑन करने की कोशिश करता है, जो उसे हेली ने दिया था। यहाँ पर सारा भी जाग चुकी थी। इतने में लियाम उसके पास कुछ ड्रग्स लेकर आता है, लेकिन सारा ड्रग्स छोड़ रही थी, लेकिन उसकी वजह से उसको तकलीफ भी हो रही थी। अब यहाँ पर सारा ने कुछ देर तक सोचा और लियाम के हाथ से ड्रग्स ले लिए थे। फिर हेली उठ के सबके लिए पानी लेने के लिए जाती है। फिर जब हेली पानी ले रही थी तो उसने देखा कि पानी के अंदर भी कुछ काले रंग की चीज है। अब क्योंकि इस वायरस ने पानी को भी जहरीला बना दिया था, और दूसरी तरफ जोश अपने आप से लड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही देर में वो भी बुरा एलियन बन जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकता है। फिर जब जोश वहाँ पर आता है तो लियाम उसको कहता है कि मैं ऐसी झील के बारे में जानता हूँ जो ऊपर से कवर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पानी में एलियन वायरस नहीं गया होगा। यहाँ पर जोश और लियाम उस झील तक जाने का फैसला करते हैं पानी लाने के लिए। अब यहाँ पर लियाम और जोश झील तक पहुँच ही जाते हैं। इनकी सोच के मुताबिक उस जगह का पानी बिल्कुल क्लियर था, यानी कि अभी तक उस पानी में एलियन वायरस नहीं आया था। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जितना पानी भर सकते थे उतना भर लेते हैं। यहाँ पर अब इसी झील के पास उनको एक मरी हुई औरत नजर आती है। फिर जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो उसके सर के बिल्कुल बीच में एक गोली का निशान था, जैसे कि किसी ने उसको गोली मारी है। और अजीब बात ये थी कि उसकी बॉडी से खून बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। फिर ये दोनों वापस अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब रास्ते में इन्हें रात भी हो गई थी और इतने में एलियन वायरस इन्फेक्टेड लोग इन पर हमला करने लग जाते हैं। लियाम के पास वेपन्स तो थे इनसे बचने के लिए, लेकिन इनकी तादाद बहुत सारी थी। अब इन दोनों का इन लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया था।
यहाँ पर लियाम जो हौसले से लड़ रहा था, इतने में इन्फेक्टेड आदमी उसको जोर से पकड़ लेता है। इससे पहले लियाम को वो आदमी कुछ करता, लियाम ने जोश से हेल्प मांगी। फिर जोश ने पीछे से आके उस आदमी को स्टैब कर दिया था। यहाँ पर लियाम अब देखता है कि जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन सबका दिमाग एक दूसरे से जुड़ चुका है। फिर वो ये भी देखता है कि वहाँ खड़ी हुई औरत उन सबको कंट्रोल कर रही है। फिर जैसे ही वो औरत उन सबको इशारा करती है, ये लोग भागने लगते हैं। ये देखकर लियाम ने कहा कि क्यों ना इस औरत को ही मार दिया जाए, इससे सभी लोग रुक जाएंगे। फिर लियाम उस औरत को मारने ही वाला था कि जोश ने उसका हाथ पकड़ के उसको ऐसा करने से रोक देता है। और अब शायद ये सब भी जोश से एलियन वायरस ने करवाया था। यहाँ पर जोश जानता था कि ये सब जो वो कर रहा है इससे उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। वो अपने दिमाग पर पूरी तरह फिर से कंट्रोल हासिल कर लेता है और आखिर में खुद ही गन उठाकर उस औरत को मार देता है। अब उस औरत के मरते ही बहुत से इन्फेक्टेड लोग रुक गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब लियाम भी जान चुका था कि जोश भी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। फिर ये लोग अपना सफर पूरा करके कैंप तक पहुंच जाते हैं। जोश के आते ही हेली की सांस में सांस आती है। अब यहाँ पर जोश उसे कहता है कि मैं अपनी बॉडी पर और माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और एलियन वायरस मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका है। अब यहाँ पर हेली जान गई थी कि सुबह होते ही लियाम जोश को मार देगा, इसलिए उसने सुबह होते ही जोश के साथ भागने का प्लान कर लिया था। अब ये लोग सो जाते हैं, लेकिन जब आधी रात में हेली की आंख खुली तो उसने देखा कि जोश कैंप में नहीं था। यहाँ पर वह समझती है कि लियाम ने जोश को मार दिया होगा। वो ये चेक करने के लिए लियाम और सारा के कैंप में आ जाती है और फिर रोते हुए उनसे हेल्प मांगती है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जोश एलियन वायरस से लड़ने की कश्मकश में था, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एलियन वायरस से हार जाएगा। अब यहाँ पर सारा हेली की बात सुनते ही जोश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसको जंगल में जोश मिल भी गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। फिर सारा उसको कैंप में वापस लाने की कोशिश करती है, जबकि लियाम कहता है कि इसको कैंप में लाने की जरूरत नहीं है, ये बदल गया है, एलियन बन गया है। लेकिन सारा लियाम की बातें नहीं सुनती और जोश को अपने कैंप में ले आती है। अब यहाँ पर लियाम जोश पर गन पॉइंट कर देता है। अब इससे पहले वो शूट कर देता, सारा सामने आ जाती है और लियाम से कुछ टाइम मांगती है। वो कहती है कि हेली को जोश को एक बार गुड बाय करने दो, उसके बाद तुम जो चाहे वो कर देना। सारा की बात मानते हुए फिलहाल लियाम यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वापस आता है और उसको शक होता है कि हेली भी जोश की तरह इन्फेक्टेड हो गई है और वो दोनों को बांध देता है। अब आधी रात में हेली की आंख अजीब से शोर से खुलती है तो वो देखती है कि जोश कैंप के रोड पर अपना सर मार मार के जख्मी कर रहा था। उसकी आंखों का कलर भी बदल गया था और वो पूरी तरह एक एलियन बन चुका था और अब एलियन बनते ही उसने अपने हाथ पांव खोल लिए थे। अब यहाँ पर हेली डरने लगती है कि कहीं जोश उसको भी इन्फेक्टेड ना कर दे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने उसको मारा नहीं, बल्कि उसके हाथ पांव खोल दिए। आजाद होते ही हेली फौरन से बाहर आ जाती है। अब बाहर आते ही उसने उन दोनों को बताया कि जोश पूरी तरह से एलियन बन गया है। लेकिन यहाँ पर लियाम बहुत खुदगर्ज था। उसने देखा कि पीछे से जोश आ रहा है। फिर उसने गन पॉइंट पर ही हेली को ही उसका चारा बना के उसके सामने बिठा दिया था। यहाँ पर जोश हेली पर हमला कर ही देता, लेकिन सारा अपनी बहन को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर अपनी बहन को बचाने के लिए उसके हाथ में रखा हुआ इंजेक्शन उसने लियाम के नेक पर लगा दिया था। फिर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग गई। लियाम इंजेक्शन की वजह से कमजोर हो गया था। अब यहाँ पर हेली और सारा इन दोनों से काफी दूर आके बैठ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं और हमेशा साथ रहने का वादा भी करती हैं। अब ये लोग बातें ही कर रही थी कि अचानक से सामने से एक और इन्फेक्टेड आदमी इनको नजर आ गया था। अब जिसको देखते ही ये दोनों वहाँ से भागती हैं, लेकिन इस बार हेली की स्पीड थोड़ी कम थी। फिर उस इन्फेक्टेड आदमी ने हेली को पकड़ लिया था। हेली को पकड़ते ही उसको अजीब से ख्याल आने लगे थे, अब जैसे कि उसका दिमाग किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। फिर वो उस दुनिया में पहुंचकर अपनी बहन सारा को जोश के साथ देखती है। फिर हमें पता चला कि एलियन वायरस इंसानों के दिमाग को एक दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, जहां पर वो अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजारते थे, जब कि उनकी बॉडी को एलियन वायरस अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाता था। फिर जब हेली को होश आता है तो सारा उसके सामने पड़ी हुई थी और उसके सर में गोली का निशान था।
अब यहाँ पर हेली सारा की बॉडी देखकर बहुत टूट जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है जहाँ से उन लोगों ने एलियन शिप को आते हुए देखा था। वहाँ पर सामने बहुत सी छोटी छोटी एलियन शिप्स थी, दूर दूर तक उसको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब इसका मतलब एलियंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और वो शायद इस दुनिया में आखिरी इंसान बची थी। उसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।